पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर भीषण जंग 48 घंटे के लिए रुक गई है, लेकिन डूरेंट लाइन पर खोस से कुर्रम तक और स्पिन बोल्डक से चमन बॉर्डर तक रणभेरी बजने लगी है। पाकिस्तान ने काबुल में आज फिर बमबारी की। हालांकि इस युद्ध में अफगान फाइटर मुनीर की सेना पर भारी पड़े और आखिरकार मुनीर की सेना को सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। अफगान सिपाहियों ने डूरेंट लाइन के पास पाकिस्तानी चौकियां फूंक दी। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सिपाहियों को पकड़ लिया। वहीं पाकिस्तानी सिपाही तालिबान से बचने के लिए अपनी वर्दी और पतलून छोड़कर भाग निकले। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर इस वक्त वही मंजर है जो आज से 54 साल पहले ढाका में दिखा था, जब पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने 93,000 सिपाहियों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था और वर्दी और पैंट छोड़कर भाग गए थे। कोई किसी को भी छोड़ा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़ दी। सात मई के प्रचंड प्रहार से मुनीर की फौज सरेंडर मोड में है। हिंदुस्तानी सेना से पिटने के बाद से ही मुनीर की आर्मी बैकफुट पर है। पाकिस्तानी आर्मी पर चौतरफा आफत टूट पड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर की मार ने किस तरह पाकिस्तानी सेना के हौसले को मिट्टी में मिला दिया है, इसका सबूत है अफगान आर्मी का ऑपरेशन डूरेंट लाइन। डूरेंट लाइन से लगी दो तरफा सरहद 48 घंटे के सीज फायर के बाद फिर सुलग उठी है। यहां अफगान फोर्सेस का प्रतिकार मुनीर की सेना को पसीने पसीने कर रहा है। अफगान फौज की पिटाई ने पाकिस्तानी आर्मी को ऑपरेशन सिंदूर में मिली मात की याद दिला दी है। डूरेंट लाइन के पार अफगानी टैंकों ने पाकिस्तानी इलाके में घुसपैठ कर ली है। कई मोर्चे पर अफगान तालिबान ने सिर्फ 15 मिनट की फायरिंग के बाद कब्जा करने का दावा किया है। पाकिस्तानी आर्मी ने लड़ने की जगह सरेंडर कर दिया और हथियार छोड़कर भाग गई। लेकिन मुनीर की आर्मी ने जो सबसे शर्मनाक काम किया है वो है पतलून छोड़कर फरार होना। अफगान तालिबान के हमले से बचने के लिए पाकिस्तानी फौज के जवान अपनी वर्दी छोड़कर 9-2-11 हो रहे हैं। और अफगान फौज इन वर्दियों की नुमाइश लगा रही है। AK-47 के बैरल पर पतलून टांग कर जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज के पतलून छोड़कर सरेंडर पर खैबर के CM सुहेल आफरीदी का बयान इस बार वायरल हो रहा है। कमजोर पर जुल्म करना और मजबूत फौज के आगे फौरन पैंट उतारकर सरेंडर करना पाकिस्तानी फौज की फितरत है।
पाकिस्तानी फौज के डीएनए में आत्मसमर्पण की पहली झलक 1971 की जंग में दिखी थी। ठीक वैसा ही अफगान तालिबान के ऑपरेशन डूरंट लाइन के दौरान भी दिख रहा है। डूरंट लाइन पर भीषण जंग के बीच कई मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना को झटका लगा है। इस तस्वीर में तालिबानी सैनिक ये बता रहा है कि उसने कैसे न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के जवानों को पकड़ा बल्कि उसकी पैंट भी उतरवा दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 14 अक्टूबर की रात से भीषण युद्ध जारी है, लेकिन इस जंग की शुरुआत हुई थी 9 अक्टूबर को। नौ अक्टूबर वो तारीख है जब अफगान विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी दिल्ली दौरे पर आए थे और इस दौरे से चिढ़े पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। काबुल पर पाकिस्तान का ये हमला इतिहास का पहला हमला था जब पाकिस्तानी फौज ने सीधे काबुल में बमों की बारिश की थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी कार्रवाई खैबर में एक्टिव तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली महसूद को खत्म करने के लिए थी। दरअसल 9 अक्टूबर को टीटीपी ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर देने का दावा किया था। इस हमले में टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी की 25 चौकियों पर कब्जा भी कर लिया था। 9 अक्टूबर की रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल में बम बरसाए थे। 10 अक्टूबर को टीटीपी ने खैबर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया था। काबुल पर एयर स्ट्राइक को लेकर तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया था। 11 और 12 अक्टूबर को डूरंट लाइन पर भीषण झड़प शुरू हो गई थी। हालांकि 13 अक्टूबर को सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता में जंग रुक गई थी, लेकिन इस सीज फायर के 48 घंटे भी नहीं बीते कि 14 अक्टूबर की देर रात डूरंट लाइन पर फिर भीषण झड़प शुरू हो गई। एक तरफ पाकिस्तानी फौज का फील्ड मार्शल सेल्समैन बनकर अपने मुल्क को सऊदी से लेकर अमेरिका तक नीलाम कर रहा है, वहीं उसकी फौज कमजोर मानी जाने वाली अफगान फोर्सेस से बुरी तरह पिट रही है, पतलून छोड़कर भाग रही है। तालिबान से जंग में डूरंट लाइन से पाकिस्तानी सेना के पैंट उतार सरेंडर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो मुनीर और उसके सिपह सालारों के मुंह पर तमाचे से कम नहीं है। पाकिस्तान और अफगानों के बीच टेंशन की सबसे बड़ी वजह है डूरंट लाइन। डूरंट रेखा आज की नहीं है। रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 19वीं सदी में ग्रेट गेम की एक विरासत मानी जाती है डूरंट लाइन। उस वक्त रूस विस्तारवाद से बचने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अफगानिस्तान को एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया था। 1893 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर हेनरी मोर्टिमर डूरंट और उस समय के अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच एक समझौता हुआ, जो मोर्टिमर डूरंट के नाम से डूरंट लाइन के रूप में जाना गया। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इसी 2670 किलोमीटर लंबी सरहद को डूरंट लाइन कहा जाता है। 12 नवंबर 1893 में डूरंट लाइन खींची गई थी। डूरंट लाइन पश्तून जनजाति इलाके से होकर दक्षिण बलूचिस्तान के बीच से गुजरती है। इस तरह रेखा ने पश्तूनों और बलूच परिवारों को दो देशों में बांट दिया। अफगानिस्तान ने कभी डूरंट लाइन को मान्यता नहीं दी। पाकिस्तान डूरंट लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मानता है। अफगानिस्तान डूरंट लाइन की बाड़बंदी के खिलाफ है, जबकि पाकिस्तान ने बाड़बंदी की है। तो ये अंतर है दोनों के बीच में। अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी कि साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश पर राज करने के लिए जो भी आया उसे मुंह की खानी पड़ी। मैं अफगानिस्तान हूं वैश्विक ताकतों की हसरतों से
लहूलुहान हूं। कभी कोल्ड वॉर, कभी टेरर वॉर, तो कभी जिहाद हुआ सिर पर सवार। दुनिया भर की साजिशों की जंग का मैदान हूं। हां, ये सब सच है। अफगानी जिद को जीत नहीं पाया, इसलिए मैं साम्राज्यों का कब्रिस्तान हूं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।